Hello everyone. Let's start CIP rule. This is known as con-involved law concept or sequence rule. This is for determination of priority group. There are four rules for determination of priority group. Rule first, higher the valence electron, higher will be priority group. Valence electron बढ़ जाने से priority group बढ़ जाएगा. As for example, COOH, NH2. Here first atom is carbon because यहाँ कार्बन से फ्री बॉन्ड अटैच है, यहाँ नाइट्रोजन से अटैच है. सो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज यू नोटेड 4 होता है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है. देयरफॉर प्रायोरिटी ग्रुप ज़्यादा होगा NH2 का COOH से, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से प्रायोरिटी ग्रुप बढ़ जाएगा. आप एग्जांपल ले सकते हो CH3Cl. हेयर क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है और यहाँ कार्बन है, कार्बन का 4 होता है. सिंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन, दैट्स व्हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CH3. टेक another example like COOH, OH, Br. All these are given in a single question, one question. So here कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रोमीन इज 7. सो आप देख सकते हो चूंकि सबका से ज़्यादा ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए प्रायोरिटी ग्रुप ब्रोमीन का ज़्यादा होगा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद COOH. यानी ये रूल फर्स्ट है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो प्रायोरिटी ग्रुप बढ़ जाएगा. नॉट रूल टू. Rule 2 है, listen carefully. If first atom of both group is same, then consider second atom, and if it is also same, then consider third atom, and so on until last atom becomes different. As for example, जैसे मान लो कि CH3 है. मैंने क्या कहा कि पहला आइटम अगर सेम हो तो दूसरा आइटम को देखो, दूसरा आइटम सेम हो तो तीसरा को देखो, तब तक देखते रहो, चेक करते रहो जब तक कि डिफरेंट ना मिल जाए. यहाँ कार्बन है, पहला आइटम कार्बन ले लिया, उसके बाद 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन पुट कर दिया मैंने. फिर यहाँ देखो कार्बन के बाद 2 हाइड्रोजन है, कार्बन के बाद 2 हाइड्रोजन है. फिर उसके बाद यहाँ कार्बन के बाद 3 हाइड्रोजन है, तो कार्बन ले लिया, 3 हाइड्रोजन ले लिया, 3 हाइड्रोजन ले लिया. यहाँ आप यहाँ देख सकते हो कि 3 हाइड्रोजन यहाँ है. तो यहाँ देख सकते हो आप कि कार्बन को कैंसिल कर दो, सेम है. इफ फर्स्ट एटम इज सेम तो डिफरेंट एटम, सेकंड को देखो सेकंड भी सेम है, थर्ड को देखो डिफरेंट सेम है, फोर्थ को देखो तो यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन डिफरेंट हो गया. तो यहाँ का हाइड्रोजन का फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहला प्रायोरिटी ग्रुप हो गया और इसका फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यानी आप देख सकते हो कि CH2 CH3 का प्रायोरिटी ग्रुप ज़्यादा होगा. वैसे भी याद रखना है कि एज नंबर ऑफ कार्बन इन एल्काइल ग्रुप में जितने कार्बन बढ़ जाएगा उतना ही प्रायोरिटी ग्रुप बढ़ जाएगा. यानी अगर ब्यूटाइल रहता तो ब्यूटाइल का ज़्यादा होता इथाइल से, और ब्यूटाइल का प्रोपाइल से भी ज़्यादा होता है. तो दिस इज सेकेंड रूल. और जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे NH2 है एंड NH सिंगल बॉन्ड NHCH3 है. तो इसमें देख सकते हो कि नाइट्रोजन के बाद 2 हाइड्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है. तो आप देखो यहाँ कार्बन सेम, फर्स्ट एटम इज सेम, कैंसिल कर दो, कंसीडर सेकेंड एटम इट इज आल्सो सेम, थर्ड एटम कंसीडर डिफरेंट मिल गया. तो यहाँ रुक जाओ. यानी हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है. दैट्स वाई 2 डिग्री एमीन का यानी NH3 एमीन का प्रायोरिटी ग्रुप 1 डिग्री एमीन NH2 से ज़्यादा होगा. यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से प्रायोरिटी ग्रुप ज़्यादा हो जाएगा. फिर आप रूल 3 देख सकते हो कि रूल 3 है कि इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड का मतलब ट्वाइस होगा, ट्वाइस 2 टाइम्स, और इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड मीन्स थ्राइस होगा. एग्जांपल से समझो. जैसे अगर मान लो कि मैंने COOH ले लिया और दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड होता है, नाइट्राइल कहते हैं. तो देखो हियर कार्बन इज अटैच्ड विथ डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन. तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच होगा डबल बॉन्ड, या फिर इस ऑक्सीजन से 2 कार्बन अटैच होगा. जैसे यहाँ कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस कार्बन से 3 नाइट्रोजन अटैच है, या इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन है. एक एग्जांपल ले लो ऐसे, ये यहाँ समझ सकते हो. यहाँ ऐसे देख लो कि कार्बन, सपोज कि यहाँ कार्बन से मान लिया कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन से 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ले लिया, ये वाला डबल बॉन्ड की वजह से 2 ऑक्सीजन ले लिया यहाँ. फिर OH है यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ले लिया. यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 नाइट्रोजन है. यानी मैंने क्या बताया रूल कि इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम, इट मींस ट्वाइस और थ्राइस सच एटम्स आर प्रेजेंट. फर्स्ट कंसीडर फर्स्ट एटम सेम है, कैंसिल कर दो, कंसीडर सेकेंड एटम इट इज डिफरेंट. सो यहाँ ऑक्सीजन का 6 है और यहाँ देख सकते हो कि नाइट्रोजन का 5 है.
तो प्रायोरिटी ग्रुप ऑफ सी डब्ल्यू एच ग्रेटर देन सी एन होगा, बिकॉज नॉन, बिकॉज यस यस करेक्ट करेक्ट, बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन का 6 है और यहाँ नाइट्रोजन का 5 है। यानी रूल क्या था कि अगर डबल बॉन्ड हो तो डबल ट्वाइस और ट्रिपल बॉन्ड हो तो थ्राइस, यानी सी डब्ल्यू एच का प्रायोरिटी ग्रुप ज़्यादा है। नेक्स्ट रूल, दिस इज लास्ट रूल। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन of two or more atoms क्या हो, सेम हो, इन दैट केस कंसीडर एटॉमिक वेट, हायर द एटॉमिक वेट हायर विल बी प्रायोरिटी ग्रुप। यानी एटॉमिक वेट कंसीडर करेंगे। एटॉमिक वेट कब कंसीडर करोगे, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो। लाइक एग्जांपल ले लिया FCl Br, सभी का जानते हो कि हाइड्रोजन ये सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है FCl Bri का। सपोज कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सपोज क्या ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका सेम होता है, तो इस केस में ये याद रखना है कि FCl Br आए हैं, तो हायर इधर से इधर जाओगे तो एटॉमिक वेट बढ़ जाएगा। एटॉमिक वेट बढ़ जाने से इसका प्रायोरिटी ग्रुप भी बढ़ जाएगा, यानी इसका ऐसे ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आयोडीन का हो जाएगा। जैसे आप जानते हो कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है, हाइड्रोजन ले सकते हो, ड्यूटियम ट्राइटियम ले सकते हो। तो चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीनों का 1 होता है, इस केस में यानी ट्राइटियम का एटॉमिक वेट जाता है तो ज़्यादा होता है। तो ये रूल ये है, फोर्थ रूल, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ टू और मोर एटम इज सेम, इन दैट केस कंसीडर एटॉमिक वेट, हायर द एटॉमिक वेट हायर विल प्रायोरिटी ग्रुप। तो एटॉमिक वेट इधर से इधर बढ़ रहा है, एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रायोरिटी ग्रुप भी बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल, एक लास्ट एग्जाम्पल ले सकते हो कि यहाँ देख सकते हो जैसे OH है और यहाँ SO3H है। यहाँ आप जानते हो कि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है और यहाँ सल्फर का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। चूंकि सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने पे क्या करोगे कि एटॉमिक वेट देखोगे, चेक एटॉमिक वेट, अगर एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा तो उसका प्रायोरिटी ग्रुप बढ़ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखोगे सल्फोनिक एसिड का प्रायोरिटी ग्रुप OH ग्रुप से ज़्यादा होगा। थैंक्स।